वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। हम लोग देखिए क्लास 12th हम लोग स्टार्ट कर लिया था हम लोगों ने। हम लोग किस में चल रहे थे? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ये चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था और ये एक लेक्चर हुआ है, लेक्चर 2 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शीट सामने निकाल लीजिए अपनी और उसमें देखिए थोड़ा सा हम लोग लास्ट रन का बस 2 मिनट रिकॉल कर लें जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था। बात ना करिए प्लीज़, बात ना करिए। जो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया था थोड़ा सा पीछे का रिकॉल कर लेते हैं और जब तक ये स्टार्ट हो रहा तब तक आपको ये बता देंगे जो बच्चे देर से ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, उनको एक्स्ट्रा क्लास लेकर के हम लोग बाद में कवर करा देंगे। थोड़ा सा हम लोग रिकैप पीछे का कर लेते हैं। ये हम लोग आ गए क्लास 12th के अंदर, फिर हेलो एल्केन हेलो एरीन में। इसके बाद अपनी शीट सामने निकाल लीजिए, आप शीट सामने निकाल लीजिए और सबसे पहले हम लोगों ने डिवाइड किया था, देखिए अपनी कॉपी देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने डिवाइड किया था इसको 2 पार्ट में। एक एलिफेटिक किया था, दूसरा एरोमेटिक किया था। लेकिन एलिफेटिक के अंदर कॉपी देखते रहिए अपनी। एलिफेटिक के अंदर हम लोगों ने 3 डिवीजन किया था। एक एल्केन डेरिवेटिव था, दूसरा एल्कीन डेरिवेटिव था, तीसरा अल्काइन डेरिवेटिव था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने देखिए नॉमेनक्लेचर ऐसे किया था। जो एलिफेटिक वाला था उसका नाम हमने लिखा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड किसको कहा जाता है? जो एल्केन का डेरिवेटिव होगा, मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा के वहां पर एक हेलोजन लगा दें, हेलोजन लगा दें तो उसको एल्किल हैलाइड बोला जाएगा। सिंपलेस्ट जैसे फॉर्मूला RX होता है कि नहीं। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, अगर एल्कीन में से एक हाइड्रोजन हटा के इसका नाम कोई बोलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CHCl, नो, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड कॉमन नेम पहले आ चुका है। ये देखिए जरा, जब इथीन से CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है? इथीन। जब इससे एक हाइड्रोजन हटाते हैं, जो हाइड्रोजन हटाया हमने, तो ये फॉर्मूला बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन हट गया। और ये जो हाइड्रोजन हटाया हमने, जैसे सपोजिंग 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हमने ये हटाया तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? कार्बन के पास। और यही वाला इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2 इलेक्ट्रॉन गए। एक बॉन्ड में, ये बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गए। इसी नेगेटिव चार्ज को हम लोग ऐसे एक बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये देखिए, ये जो हम लोगों ने बॉन्ड लगाया, ये बॉन्ड अलग से थोड़ी ना आया है। यही जो हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यही इलेक्ट्रॉन वापस किसके पास आया? कार्बन के पास आया। उसी को हम लोग बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और बॉन्ड क्यों लगाया? इसलिए लगाया यहां से कुछ भी हम अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है, कोई बता दे? विनाइल। अच्छे से रटना है इसको, विनाइल कहते हैं। ठीक है, कॉपी में लिखते रहिए CH2 डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड लगा दिए, इसको विनाइल कहते हैं। रिपीट करने में कोई नुकसान थोड़ी ना है, बार बार लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। इतना लिखिए कि हाथ दर्द होने लगे, बार बार लिखते रहिए। CH2 डबल बॉन्ड CHCl, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। और फिर क्या लगा दिया? साथ में एक बॉन्ड लगा दिया। बॉन्ड क्यों लगा दिया? जिससे हम यहां से कुछ अटैच कर सकें। ठीक है, इसका नाम लिखिए विनाइल, VINYL। फिर देखिए जरा, उसी में एग्जाम्पल करते हैं। अगर हमने यहां OH लगा दिया तो ये क्या हो गया? विनाइल एल्कोहल हो गया। विनाइल एल्कोहल। अभी हमको क्या जरूरत पड़ेगी? अगर हमने यहां पे Cl लगा दिया तो इसको बोलेंगे विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल समझ में आ रहा है? विनाइल किसको कहते हैं? किसका डेरिवेटिव है ये? तो एल्कीन का डेरिवेटिव है। एल्कीन का डेरिवेटिव। ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये अच्छी बात है। हमको पढ़ना नहीं है इसको, खाली इसका नाम जानना है कि हाँ ऐसे कोई कंपाउंड होता है। जो हमारे कोर्स में है वो क्या है? खाली यही वाला स्टडी करना है। हेलो एल्केन खाली हमारे कोर्स में है, हेलो एल्कीन नहीं है। हेलो अल्काइन भी हमारे कोर्स में नहीं। अच्छी बात है, बुरी बात है? ये अच्छी अच्छी भी है, बुरी भी है भाई। जैसे किसी ने कहा कि अगर न्यूटन ना पैदा होता तो ये अच्छी बात थी कि बुरी बात थी? अच्छी बात थी। हाँ, नहीं, फिजिक्स ना पढ़ना पड़ता, बच्चे ये कहते हैं। और कुछ बच्चे ये कहते हैं कि यार एप्पल की जगह पूरा पेड़ ही गिर जाता है उसके ऊपर तो कितना अच्छा रहता। अगर एप्पल की जगह पूरा पेड़ ही गिर जाता न्यूटन के ऊपर तो कितना अच्छा रहता, फिजिक्स ना पढ़नी पड़ती। नहीं, ये तो कहने की बात है कि पता नहीं चलता कि ग्रेविटी होती भी है। नहीं, सब डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से आप देखते हैं।
अगर आप अच्छे इंसान हैं तो दुनिया आपको अच्छी नजर आती है। हमने एक दिन ये कहा था ना कि दिस वर्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड, दिस वर्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड। आप जैसे होते हैं वैसे दुनिया दिखाई पड़ती, सीधी सी बात है। जिनको फिजिक्स से प्यार होगा उनको अच्छा लगेगा, जिनको नहीं प्यार है वो कहेंगे हाँ मर जाता बड़ा नहीं आ रहता, ऐसे बोलते। यहाँ पर भी अगर मजा आ रही है ऑर्गेनिक में आपको तो आप कहेंगे नहीं ये तो बुरी बात है और होना चाहिए। भाई अगर पीरियडिक टेबल क्लास 10th में, ये पता नहीं आपको पता है कि नहीं, CBSE की क्लास 10th में पीरियडिक टेबल चैप्टर ही उड़ा दिया। हाँ सर, नहीं है। ये अच्छी बात है बुरी बात है? ये बहुत बुरी बात है, बुरी बात नहीं, ये बहुत बुरी बात है। अरे यार 11th में अगले साल तो फिर पढ़ना है पीरियडिक टेबल उसको। तो अब दिक्कत क्या होती है कि 11th क्लास में ICSE CBSE दोनों साथ में बैठता है। भाई 11th 12th की क्लास में दोनों बोर्ड के बच्चे साथ में बैठते हैं ना। तो अब एक CBSE का आया है, एक ICSE का आया है, उसने कुछ पता ही नहीं है, और ICSE वाले का पहला चैप्टर ही पीरियडिक टेबल होता है, वो पूरा पढ़ के आया है, वो सोचता है इसको कितना आता है। अरे तुमने पढ़ा ही नहीं तो क्या है, वो उसको कॉम्प्लेक्स होने लगता है। ठीक है, तो लेकिन मेरे हिसाब से ये तो CBSE ने गलत किया, सो वो चैप्टर नहीं हटाना चाहिए। चलिए इंट्रोडक्शन में इतना हम लोगों ने क्या कि इसको एलिफेटिक को हमने कितने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एल्केन डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। एल्कीन डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे, हेलो एल्कीन बोलेंगे। हेलो एल्कीन बोलेंगे। अल्काइन डेरिवेटिव को हेलो अल्काइन। तो अब देखिए जरा, और नॉमेनक्लेचर कैसे क्या, एल्केन वाले का नाम क्या है, एल्केनलाइट। एल्केनलाइट, एल्कीन वाले का नाम बोलिए जरा, एल्कीनाइल हैलाइड। ठीक है, एल्कीनाइल हैलाइड, फिर नहीं अल्काइनाइल हैलाइड, अल्काइन से डेराइव किया, अल्काइनाइल बोलिए, अल्काइनाइल मतलब अल्काइन वर्ड था ना, जैसे एल्कीन था तो बोला एल्कीन, NYL लगा दिया, बस YL लगा दिया हमने लास्ट में, YL लगाया तो एल्केन था तो एल्किल हो गया, एल्किलाइड हो गया, एल्कीन था तो एल्कीनाइल हो गया, और अल्काइन था तो अल्काइनाइल हैलाइड। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों हमारे कोर्स में नहीं है। फिर दूसरा हमको एरोमेटिक स्टडी करना है। एरोमेटिक को फिर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एरोमेटिक को 2 पार्ट में कैसे, एक न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, जब हैलोजन को कहां लगाएंगे, बेंजीन रिंग में डायरेक्टली लगा दिया, बेंजीन रिंग में डायरेक्टली लगा दिया। तो एग्जांपल उसका सिंपलेस्ट क्या है, इसका नाम बोलिए, नाम बोलिए, नाम बोलिए, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन में हमने क्या किया, डायरेक्ट एक Cl लगा दिया। तो ये तो समझ आना, न्यूक्लियर हैलोजन का मतलब क्या कि बेंजीन रिंग में डायरेक्टली लगा दिया, डायरेक्टली लगा दिया। और इसका दूसरा हमने साइड चेन में लगाया। साइड चेन में कैसे लगाया, कोई एग्जांपल बताइए साइड चेन वाले का। बहुत अच्छा, बेंजीन रिंग बनाया और उसमें क्या लगाया, CH2Cl। देखिए इतने का नाम बताइए, ये इतने का नाम बताइए, बेंजाइल, इतने का नाम है बेंजाइल। फिर बताइएगा इतने का नाम बताइए, बहुत अच्छा, फिनाइल, इतने का नाम है फिनाइल। और इन फिनाइल और बेंजाइल को मिला के क्या कहा जाए, कलेक्टिवली क्या कहा जाए, कलेक्टिवली अराइल कहा जाए। फिनाइल और बेंजाइल को कलेक्टिवली, इस सेंटेंस लिख लीजिए कॉपी में, फिनाइल एंड बेंजाइल collectively, phenyl and benzyl collectively can be called, क्या कह सकते हैं, अराइल, कैन बी कॉल्ड अराइल। ये आप लोग कॉपी अपनी ले लीजिए, ये बेटा सुनी को दे दीजिए, और फिर राजवर्धन ये रखिए बेटा, देन इकरा को दे दीजिए, और ये शिशिर को दे दीजिए, टेस्ट वाली कॉपीज। हाँ, क्या लिखा हम लोगों ने, फिनाइल एंड बेंजाइल कलेक्टिवली कॉल्ड अराइल, इनको अराइल कहते हैं। अब जरा आपसे क्वेश्चन है, देखिएगा, एक आपने क्या क्लोरोबेंजीन, इसका दूसरा नाम बता दीजिए, बात ना करिए प्लीज, बात ना करिए, इसका दूसरा नाम बता दीजिए। क्लोरोबेंजीन का दूसरा नाम फिनाइल क्लोराइड, फिनाइल क्लोराइड। फिर इसका नाम क्या है, C6H5CH2Cl, ये जो लिखा था अभी आपने, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। ये देखिए, ये बेंजीन का डेरिवेटिव था क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा के आपने Cl लगाया था, और इसमें कहां से क्या हटा के क्या लगाया, टॉल्वीन से। बहुत अच्छा, थोड़ा तेज बोलिए भाई, टॉल्वीन से। जैसे टॉल्वीन में ये क्या लगा रहता है, CH3 लगा रहता है, तो एक हाइड्रोजन हटा के यहां Cl लगा दिया। मतलब फिनाइल, फिनाइल कहां से आता है, तो आंसर इज बेंजीन से आता है।
बेंजाइल कहां से आता है सुनी? टॉल्वीन से आता है, टॉल्वीन से आता है। मेरे साथ साथ गलत सही बोलते रहिए बस, ठीक है। जब बोलेंगे गलत होगा तो उससे कोई फायदा, हाँ फायदा होगा। अगर आप मेरे साथ गलत बोलते हैं तो करेक्शन आपको पता लगेगा। एक्चुअली होता क्या है, अभी जैसे आप, मैंने उस दिन भी कहा था कि इसको अगर आप कोई वर्क नहीं देते हैं, किसको? माइंड को, तो ये वर्क आपको दे देगा, याद रखिएगा। तो अगर आप मेरे साथ नहीं बोलते हैं तो ये अंदर आपसे कुछ और बुलवा लेगा। अभी कहीं हाँ, ये हमने कहा था ना, चलिए वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा, अभी इसको नहीं डिस्कस करते हैं। मतलब ये है कि आप अगर चुपचाप बैठेंगे तो ये माइंड अभी कहीं ना कहीं आपको ले जाएगा और उसका वो वहीं लेके चला जाएगा। अभी 1 घंटा कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं। इसलिए मेरे साथ आप इन्वॉल्व रहिए, इसको काम पकड़ा दीजिए इसके पहले कि आपको काम पकड़ा दे, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, जिंदगी भर याद रखिए। 1 मिनट खाली मत बैठा करिए, 1 मिनट खाली मत बैठिए, कुछ न कुछ करते रहिए, कुछ न कुछ करते रहिए। और नहीं तो जैसे ही खाली बैठेंगे ये आपको काम पकड़ा देगा और उसके बाद क्या है, कहाँ ले जाएगा आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो हमारे साथ साथ बोलते रहिए, गलत सही कुछ ही बोलिए। मैंने कहा ये बेंजीन का डेरिवेटिव है और ये टॉल्वीन का डेरिवेटिव। अब मेरा क्वेश्चन है, ये दोनों कंपाउंड क्लोरोबेंजीन एंड बेंजिल क्लोराइड, इन दोनों को मिला करके क्या कहा जाए? बहुत अच्छा, तो दोनों को मिला के हम ये कह सकते हैं ARX, क्या नाम हो गया? अराइल हैलाइड। AR स्टैंड फॉर अराइल, AR स्टैंड फॉर अराइल। तो ये दोनों तो अराइल, अभी तो आपने लिखा ना कि फिनाइल को भी अराइल कहते हैं, बेंजाइल को भी अराइल कहते हैं, और दोनों में आपने हेलोजन लगा दिया तो X हो गया। तो ये दोनों जैसे मतलब आप पूरा क्लासिफिकेशन जैसे हम लोगों ने किया, पूरे हेलोजन कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड, दूसरा एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। एलिफेटिक के अंदर तो 3 है, लेकिन एरोमेटिक को एक ही कह सकते हैं। इन दोनों को हम लोग एक ही कह सकते हैं ना, अराइल कह सकते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर है चाहे साइड चेन है, दोनों को मिला के हम लोग अराइल। जैसे इन दोनों को तो अलग अलग हम लोग एल्केन एल्कीन अल्काइन का डेरिवेटिव कह रहे हैं, लेकिन इन दोनों को तो साथ में हम लोग इसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब कि अगर इस पूरे को मिला दें तो टोटल 4 कैटेगरी हो सकती है। ये एल्केन एल्कीन अल्काइन और अराइल, इन दोनों को मिला के बोल रहे हैं, इन दोनों को मिला करके अराइल कह सकते हैं ना। तो फिर अब इसी बात पे ये वाला जो लास्ट टर्म पे हमने कहा था, आप कह रहे थे ना कि चार्ट कॉपी करें, हमने कहा था नहीं अभी नहीं, जब समझाएंगे तब। अब ये चार्ट कॉपी करिए, ये पूरा क्लासिफिकेशन आप समझ आएगा। अब ये कॉपी करिए, लिखिए हेलोजन डेरिवेटिव, ये चार्ट एज इट इज बनाइए। हेलोजन डेरिवेटिव्स को देखिए कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब आपको रट जाएगा, ये हेलोजन डेरिवेटिव को 4 पार्ट में डिवाइड किया। अबू से बात हुई थी क्या यार क्लास में? अच्छा हाँ, उसको बुला लीजिए क्योंकि उसको पता नहीं होगा ना। हाँ और कौन मिसिंग है क्लास में जिसको बताना है? नहीं, उस्मान को तो पता ही है, आज पहला दिन होगा, पता नहीं, हो सकता है रेस्ट कर रहे होंगे, स्कूल गए होंगे। तो चलिए फिर हेलोजन डेरिवेटिव को एल्किन हैलाइड, नंबर 2 बोलिए इसका नाम क्या? एल्किनाइल हैलाइड, एल्किनाइल हैलाइड है ना, साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? ALKENYL, एल्कीन से डेराइव किया। फिर तीसरा क्या है? अल्काइनाइल हैलाइड, तीसरा है अल्काइनाइल हैलाइड, अल्काइनाइल हैलाइड। और फिर चौथा बताइए अराइल हैलाइड, ठीक है, अराइल हैलाइड, चौथा है अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। अब तो मेरे ख्याल से ये चारों समझ में आ रहा होगा कि पूरे चैप्टर को हम लोगों ने कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। कौन कौन सा? एल्किन हैलाइड, एल्किनाइल हैलाइड, अल्काइनाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड। पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबको समझ आ रहा है ये? ठीक है। फिर देखिए जरा, एल्किल हैलाइड को हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया, खाली एल्किल हैलाइड को, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया था कि हमको एल्किनाइल नहीं करना है, अल्काइनाइल नहीं पढ़ना है, ये दोनों नहीं पढ़ना है हम लोग को, ठीक है ना, ये दोनों नहीं पढ़ना, हमको एल्किल हैलाइड को डिटेल में पढ़ना है। फिर एल्किल हैलाइड को फर्दर डिवाइड करिए 4 पार्ट में जरा। मोनोहैलाइड्स, मोनोहैलाइड्स का मतलब क्या? जब एक हैलोजन रहेगा, मोनोहैलाइड। फिर डाइहैलाइड मतलब जब
2 हेलोजन रहेगा डाई हैलाइड, 3 रहेगा तो ट्राई हैलाइड हो जाएगा, 3 रहेगा तो ट्राई हैलाइड हो जाएगा। ट्राई हैलाइड का कोई एग्जांपल कोई रिकॉल कर सकता है? क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म। और इसका नाम कोई बता सकता है क्या? CHI3, इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। बहुत अच्छा, इसको आइडोफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अभी आगे हम लोग करेंगे, एक न्यूमेरिकल आपको डेफिनेटली मिलेगा फाइनल बोर्ड्स में, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस पे जरूर मिलेगा आइडोफॉर्म पे। फिर टेट्राहेलाइड नंबर 4 करिए। टेट्राहेलाइड कितना हो गया? 4 हेलोजन। टेट्राहेलाइड में 4 हेलोजन हो जाएगा। कोई एग्जांपल? CCl4 इज द एग्जांपल, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, जब एक हेलोजन होगा तो इकरा क्या बोलेंगे? मोनोहेलाइड। 2 होगा तो डाई हैलाइड, 3 है ट्राई हैलाइड, 4 है तो टेट्राहेलाइड। फिर देखिए जरा, फिर मोनो को फर्दर डिवाइड किया, नहीं उसकी जरूरत नहीं होती, नहीं 5 रहा तो पेंटाहेलाइड बन ही नहीं सकता। देखिएगा कार्बन की वैलेंसी कितनी? 1 2 3 4 5, पेंटाहेलाइड यही तो हुआ। कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 5। ऐसे कोई कार्बन अभी पैदा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता भाई। पेंटा है, हाँ बोले, हाँ देखिए 2 कार्बन अलग अलग हो तब तो ऐसे तो कितने भी लगाते जाइए, फिर 5 ही क्यों? हाँ, तब फिर आप हेलोजन ही लगाते रहिए फिर बैठ करके, है ना, पेंटा टेट्रा हेक्सा सब होता रहे। लेकिन फिर बात ये होती है ना कि केमिस्ट्री के साथ दिक्कत है। कंपाउंड हम लोग डिजिटल बोर्ड पे नहीं बनाते, कॉपी पे नहीं बनाते, कंपाउंड लैब में बनाते हैं। ये नहीं कि बन गया ऐसे छाप दिया। इवन केमिस्ट्री के जितने न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं वो सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होते हैं, वो किए गए होते हैं। जैसे मैथ्स में होता है कि लेट द हाइट इज इक्वल टू एक्स, फिर एक्स निकाल दिया। यहां पे कोई लेट नहीं होता। यहां पे हम लोग क्या स्टडी करते हैं? वी ऑल स्टडी ओनली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। केमिस्ट्री में जो होता है वही स्टडी करते हैं। नहीं तो जैसे कहते हैं कि यार इसकी केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, या इन लोगों के बीच में कुछ तो केमिस्ट्री चल रही है, ऐसे बोलते हैं, इन लोगों के बीच में कुछ केमिस्ट्री चल रही है। मतलब जो हो रहा है उसी को केमिस्ट्री कहा जाता है, कोई हाइपोथेटिकल नहीं होता केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो होता है वही पढ़ते हैं। तो पेंटा हैलाइड कोई कंपाउंड नहीं होता। फिर मोनो को फर्दर डिवाइड कर दिए जरा। प्राइमरी हैलाइड हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर सेकेंडरी हैलाइड और टर्शरी हैलाइड और क्वाटरनरी हैलाइड नहीं होता। देखिए अगर आपने 5 लगा दिया या 4 लगा दिया, अब इसके बाद और लगाएंगे क्या? तो कार्बन नहीं लगाए तो अब काम कैसे बनेगा? तो सारे कंपाउंड बस खाली टर्शरी तक ही होते हैं। ये पूरा चार्ट सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करिए। सेकेंड टॉप अपनी शीट निकालिए और ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ, हेडिंग करिए क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो कंपाउंड्स, मोनो हेलो कंपाउंड्स on the basis of hybridization, on the basis of hybridization, on the basis of hybridization state, hybridization state of the carbon, of the carbon of, ऐसे कॉपी करिएगा CX बॉन्ड, ऐसे लिखिए C फिर बॉन्ड लगाइए X फिर बॉन्ड, CX बॉन्ड एंड देन लिसन द एक्सप्लेनेशन। CX बॉन्ड, स्टॉप राइटिंग। आप जरा इसको देखिएगा, हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो हमारा कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच है, ये जो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच है, इस कार्बन के हाइब्रिडेशन के बेसिस पे द कार्बन टू विच एटम हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच, इस कार्बन के हाइब्रिडेशन के बेसिस पे हमने कंपाउंड को 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया। और हाइब्रिडेशन हम लोग को पता है
हाँ बोलिए, हाँ sp होता है, sp2 होता है और sp3 होता है। लेकिन अगर हम लोग इसमें से कौन सा नहीं करेंगे, sp नहीं करेंगे, इसमें से sp नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो हैलोजन लगाएंगे कहां? फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो हैलोजन लगाएंगे कहां? तो इसलिए हम खाली sp3 करेंगे और sp2 करेंगे, बस खाली 2 हाइब्रिडेशन स्टडी करेंगे। तो फिर से सुनिए, हमने क्या कहा, किस कार्बन की बात हो रही है, किस कार्बन के हाइब्रिडेशन के बेसिस से फर्दर डिवाइड किया गया? जिस कार्बन से हैलोजन डायरेक्टली अटैच है। जैसे RX लिखा रहता है तो R के अंदर कोई कार्बन होता है? R तो कार्बन ही होता है ना, ये सॉरी ऐसे किया RX, तो X इससे अटैच है, हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं। जिस कार्बन से हैलोजन डायरेक्टली अटैच है उसके हाइब्रिडेशन के बेसिस पे कितना? 2 पार्ट में डिवाइड किया। क्या किया? एक तो ये कार्बन जब बोलिए sp3 हाइब्रिडाइज हो, कैसे पता लगेगा? जब वो कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाए। और फिर दूसरा स्टडी करेंगे जब ये कार्बन sp2 से sp2 हाइब्रिडाइज हो जाए। कैसे पता करेंगे? जब डबल बॉन्ड लग जाए। फिर देखिए जरा, हम लोगों ने क्या किया, sp3 वाले को हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया। ठीक है, आगे हेडिंग करिए, फर्स्ट पार्ट कंपाउंड्स कंटेनिंग ऐसे लिखिए sp3 C बॉन्ड X, ये वाला कार्बन है, इसी कार्बन को हम बोल रहे हैं sp3 कार्बन। C ना लिख करके हमने लिखा sp3C। कार्बन का नाम क्या है? sp3 कार्बन, sp3C। तो ये समझ आएगा? अभी तक हम लोग C लिखते थे, CX लिख रहे थे। अब इस वाले कार्बन का नाम क्या? sp3 कार्बन, तो हमने लिखा sp3CX, sp3CX बॉन्ड, sp3CX बॉन्ड। फिर देखिए X तो आपको पता है, ब्रैकेट में X लिखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बट नॉट एस्ट्रेटीन। एस्ट्रेटीन को छोड़ दीजिए, बहुत कम है। फिर नीचे सेंटेंस लिखिए, दिस क्लास इंक्लूड्स, फिर करिए ए पार्ट एल्किल हाइड्राइड्स। ये शीट में लिखा है लेकिन आप कॉपी में लिखिए, आपके जब हाथ से लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। शीट में तो मैंने प्रिंट करके आपको दे ही दिया है, लेकिन अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे अभी तक हम लोग जिसको कार्बन के नाम से जानते थे, अब उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? sp3 कार्बन बोलेंगे। अभी तक जिसको खाली कार्बन बोलते थे, अब उसको sp3 कार्बन बोलेंगे या sp2 कार्बन बोलेंगे, क्योंकि अब फर्दर 2 तरह का कार्बन मिलेगा ना, एक सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, एक डबल बॉन्ड से अटैच होगा। जो सिंगल बॉन्ड से उसका नाम sp3 कार्बन होगा और डबल बॉन्ड वाले को sp2 कार्बन कहेंगे। तो इसलिए लिखते रहिए, दिस क्लास इंक्लूड्स, नंबर 1 करिए एल्किलाइड और हेलो एल्केन। यही तो अभी तक हम लोग जान ही रहे थे। उसका फॉर्मूला क्या? RX। कहां पे छूटा? शिशिर बोलिए, कहां छूटा? शीट में क्या गलत दिया? X पे? कहां पे? कौन से X पे? अरे यार, इक्वल का साइन है वो इक्वल का साइन है, इक्वल, X इज इक्वल टू लिखा है। हाँ, वो कार्बन से थोड़ी ना अटैच है। हाँ, X की वैल्यू है वो FClBrI। एक बार जानते हैं, एक बार आइंस्टीन ऐसे ही था। आइंस्टीन जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और एक्सपेरिमेंट करते से उसने मतलब बिल्ली का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो 2 केज बनाई उसने, एक छोटी केज बनाई, एक बड़ी केज बनाई। तो उसका कोई फ्रेंड आया तो बोला कि यार ये कर क्या रहे हो, ये 2 क्यों बनाए? तो बोला कि एक से छोटी बिल्ली आएगी, एक से बड़ी बिल्ली आएगी। तो बोलता है कि अच्छा, ये जो बड़ा वाला होल, इससे छोटी बिल्ली नहीं आ सकती क्या? हाँ यार, यू आर करेक्ट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो कभी कभी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आइंस्टीन नहीं सोच पाया, तो वैसे आप इतना इन्वॉल्व हो गए कि आपको डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, एल्किलाइड और हेलो एल्केन। फिर जरा यही सेंटेंस पूरे कॉपी करिए, लिखिए इन एल्किलाइड्स, कॉपी में लिखिए इन एल्किलाइड्स the halogen atom is bonded. In alkylides the halogen atom is bonded to an alkyl group
bonded to an alkyl group, bonded to an alkyl group, ब्रैकेट में क्या लिखा, कैपिटल आर, ब्रैकेट में आर को क्या कहते हैं, एल्किल, एल्किल रेडिकल, फुल स्टॉप, दे फॉर्म अ होमोलॉगस सीरीज, आगे चलिए, दे फॉर्म अ होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज represented by CnH2n plus 1x। तो ये जरा रिकॉल करिए, ये क्या है, CnH2n plus 1, ये क्या है, CnH2n plus 1, ये R का फॉर्मूला होता है ना एल्किल का। अगर ये CnH2n plus 2 रहा होता तो एल्कीन था, एल्कीन से जब एक हाइड्रोजन हटाते तब एल्किल बनता है। तो ये जो फॉर्मूला है CnH2n plus 1, ये R हो गया और ये X हो गया, तो RX का फॉर्मूला हो गया, फुल स्टॉप। दे आर फर्दर क्लासिफाइड, आगे चलिए, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। According to 1 degree, 2 degree, 3 degree, according to the nature of carbon to which halogen is attached, to which halogen is attached। आप जरा रिकॉल करते हैं एकदम बेसिक चीज जो पहले भी हम लोग कर चुके हैं। प्राइमरी एल्किलाइट को डिफाइन करिए पहले, विच कंपाउंड इज कॉल्ड प्राइमरी एल्किलाइट, और तेज बोली, यहां तक सुनाई पड़े शिष्य। नहीं, मजा नहीं आया। हाँ, ये सही है, व्हेन हैलोजन इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, लेकिन जो मेन बात है वो तो आपने बोला ही नहीं। वही जो मेन क्वेश्चन था कि प्राइमरी कार्बन कहते किसको है, वही तो डिफाइन ही करना था। यही तो डिफाइन ही करना था कि प्राइमरी कार्बन किसको कहते हैं। आदि ट्राई करेंगे। बहुत अच्छा, हाँ फिर से बोलिए, बहुत अच्छा, यही सुनना चाह रहे थे। हेलोजन एक कार्बन से या फिर किसी भी कार्बन से, कार्बन से और कार्बन, नहीं बोले दिए, जब बड़े लोग बोले बीच में डिस्कस नहीं करना चाहिए। हाँ बोलिए। हाँ हेलोजन जब कार्बन से और कार्बन से कार्बन अटैच, हाँ, और कोई भी कार्बन अटैच हो तो उसे प्राइमरी एल्किलाइट है। एक कार्बन अटैच है उस कार्बन से कोई कार्बन अटैच, फिर से बोलिए। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, अगर उस कार्बन से केवल एक ही कार्बन की चेन अटैच है या फिर कोई कार्बन की चेन नहीं अटैच है तो उसे, हाँ ये सही था, ये सही। अब आप बोलिए। हेलोजन जो है जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो किसी एक कार्बन से अटैच है या फिर किसी भी कार्बन, बहुत अच्छा, ये एकदम करेक्ट है। ये देखिए, हमने ये कहा पहले तो जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है वो कार्बन अगर एक और कार्बन से अटैच हो या किसी कार्बन से नहीं अटैच है, इसी को प्राइमरी कार्बन कहते हैं। व्हेन द कार्बन अटैच विद हेलोजन, इफ इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू वन कार्बन और नो कार्बन, इट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। मतलब जिस कार्बन से ये हेलोजन अटैच है, ये वाला, अगर ये एक कार्बन से अटैच होता है मतलब R हो गया, या कोई भी कार्बन नहीं है तो डायरेक्टली CX हो गया, बस इसी को प्राइमरी कार्बन, इस वाले कार्बन को प्राइमरी कार्बन और इस हैलाइड को प्राइमरी एल्कलाइड कहा जाएगा। तो इसको देखिए, प्राइमरी एल्कलाइड का फॉर्मूला ये हो गया, देखिए RX और बोलिए RCH2X, दोनों सही है कि नहीं? RCH2X, क्यों? क्योंकि देखिए ये हेलोजन इससे अटैच है और ये किसी से नहीं अटैच, तो प्राइमरी हो गया। और इसमें ये किया, ये हेलोजन इससे अटैच है और ये एक कार्बन से अटैच है, तो दोनों डेफिनेशन प्राइमरी की होती है। तो अब जरा यहां पे देखिए प्राइमरी का फॉर्मूला इन्होंने कैसे किया। R कौन सा फॉर्मूला लिखा, RX लिखा कि RCH2X लिखा? ये NCERT से मैंने छापा है,
ये पूरा एनसीईआरटी से मैंने छापा है। तो ये RCH2X कर दिया। इसी के साथ में हम लोग अपनी तरह से RX भी लिख सकते हैं, कॉपी भी कर लीजिए। RX प्राइमरी का 2 फॉर्मूला हो गया, पहले यही लिखिए, बल्कि पहले RX लिखे, प्राइमरी का 2 फॉर्मूला, पहला सिंपल फॉर्मूला RX, दूसरा फॉर्मूला हो गया R। अब यहां तो R' की जरूरत नहीं थी, ये एनसीईआरटी से मैंने छापा है। ये जो R' लिखा है एनसीईआरटी ने, R' कब लिखा जाता है? जब 2 R हो जाए तब। अभी तो एक ही है तो R' की क्या जरूरत है? हालांकि गलत भी नहीं है, R' या R कुछ भी हो सकता है। तो हमने खाली R लिखा, फिर CH2X, ये हो गया 1 डिग्री एल्किलाइड, 1 डिग्री एल्किलाइड। हाँ यहां पे ठीक है, पहले आप ऐसे लिखे, C बनाइए और X बनाइए, सेकेंडरी बनाने जा रहे हैं। और इस कार्बन से क्या कर दें, 2 कार्बन लगा दें। तो एक कार्बन से हम लोगों ने क्या लगाया, एक कार्बन से R लगाया, एक से R' लगा दिया, खाली R' कर दें, एक से हमने R' कर दिया, बस। एनसीईआरटी ने क्या किया, एक से R' लगा, एक से R" लगा दिया। कोई भी ले सकते हैं, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सबको अधिकार है कुछ भी बोलने का, तो बोल सकते हैं। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट देता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड नहीं ये मिसयूज नहीं है। नहीं, पहले वो कंप्लीट करिए हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, 10th में पढ़ा होगा आपने, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये दिस इज योर फंडामेंटल राइट ना। इतना तो मतलब आपको पता ही होना चाहिए कि हमारा फंडामेंटल राइट कोई आपको बोलने से रोक नहीं सकता है। आप बोलिए, बिंदास बोलिए, जब तक आप किसी की भावनाओं को हाँ परेशान नहीं कर रहे हैं। फिर तीसरा लिखिए, टर्शियरी एल्किलाइड कैसे लिखा जाए। सबसे पहले एक कार्बन बनाइए, ऐसा नहीं, एक कार्बन बनाइए, उससे X लगा दीजिए पहले तो, और उसके बाद इस वाले कार्बन से क्या कर दें, बोलिए 3 कार्बन लगा दें, 3 कार्बन लगा दें। तो हम ऐसा करते हैं R' R" और R'। हाँ बिल्कुल लिख सकते, कुछ भी लिख सकते। नहीं, आप R ना लिखिए, आप यहां मिथाइल इथाइल प्रोपाइल लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, झगड़ा ही खत्म हो गया अब तो अब तो सब खत्म हो गया, झगड़ा खत्म। आप उसकी वैल्यू लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लिखिए नोट नंबर 1, डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा। नोट नंबर 1, पहले तो ये कहानी सुन लीजिए। अगर मेरे पास एल्किलाइड है, हमने एल्किलाइड से एल्कोहल बना दिया, तो पहले तो ये देख के बताइए कि सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं। इज इट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? एल्किलाइड इनटू एल्कोहल, RX से ROH बना दिया, RX से ROH बना दिया हमने। हाँ सब्स्टिट्यूशन, वही तो हम कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। अच्छा, अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हमने ये कहा आपसे RX है और RX को हम लोगों ने ROH में कन्वर्ट किया, तो हमने आपसे क्वेश्चन किया इज इट सब्स्टिट्यूशन? आंसर इज यस, इट इज सब्स्टिट्यूशन। कैसे पता लगा? हाँ, क्योंकि देखिए आफ्टर द रिएक्शन इफ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन रिमेन्स द सेम, इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहीं लिख लीजिएगा, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन the degree of saturation or unsaturation, degree of saturation or unsaturation remains the same, unsaturation remains the same। फिर दूसरा पॉइंट देखिए जरा, नहीं एक काम और भी कर लेते हैं। फिर नीचे लिखिए आफ्टर एडिशन रिएक्शन, अब कोई बताएगा, आफ्टर एडिशन रिएक्शन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिक्रीजेस, आफ्टर एडिशन रिएक्शन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिक्रीजेस, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिक्रीजेस।
मतलब ये हो जाएगा, अगर डबल बॉन्ड है ऐसे कॉपी करिएगा, सी डबल बॉन्ड सी, और हमने क्या किया, एडिशन कर दिया, तो ये हो जाएगा सी सिंगल बॉन्ड सी। अनसैचुरेशन क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। फिर एक लाइन और लिखिए, आफ्टर एलिमिनेशन रिएक्शन, आफ्टर, तीन ही तरह के रिएक्शन होते हैं ऑर्गेनिक में, आफ्टर एलिमिनेशन रिएक्शन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अब क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। एग्जाम्पल लिखिए, इंक्रीजेस को ऑनलाइन कर लीजिए, इंक्रीजेस, ऊपर वाले सेंटेंस में डिक्रीज को ऑनलाइन कर लीजिए। एडिशन में डिक्रीज करता है, एलिमिनेशन में इंक्रीज करता है, सब्स्टिट्यूशन में सेम रहता है, सेम रहता है, सब्स्टिट्यूशन में सेम रहता है। हाँ, अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीजेज आफ्टर एलिमिनेशन। नहीं, हाँ, किसी में सैचुरेशन नहीं है। आफ्टर एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेशन डिक्रीजेज, आफ्टर एलिमिनेशन रिएक्शन अनसैचुरेशन इंक्रीजेज। तो एलिमिनेशन में ये दिखाइए सी सिंगल बॉन्ड सी, और एरो पे लिखिए एलिमिनेशन, ये क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया तो सुनिए क्या है ये, एलिमिनेशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया तो एडिशन रिएक्शन। और अगर यहां भी देखिए ये सिंगल बॉन्ड था, ये भी सिंगल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हमने ये किया, देखिए हमारे पास ये था, बेंजीन था, और हमने क्लोरोबेंजीन बना दिया, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे ये जो बॉन्ड थे किसी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जो डबल बॉन्ड अंदर थे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फिर अपने पॉइंट पर आते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, RX इंटू ROH सब्स्टिट्यूशन तो है, ये तो सबको पता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हुआ। लेकिन अब आपको ये बताना है कि ये एसएन रिएक्शन है कि एसी रिएक्शन है। दो तरह का सब्स्टिट्यूशन होता है, जो हमने खाली क्वेश्चन क्या उसका आंसर किया, हमने कहा कि दिस रिएक्शन इज एसएन और एसी, बस। आंसर इज एसएन रिएक्शन, दिस इज एसएन रिएक्शन। कैसे पता लगा, तो देखिए अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें, खूब ध्यान से सुनिए, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें, इलेक्ट्रॉन हेलोजन के पास आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन के ऊपर जैसे देखिए जब रिएजेंट होता है तो रिएजेंट को जब हम लोग ब्रेक करते हैं, सपोजिंग यहां पे रिएजेंट क्या होगा, इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या होगा, एल्किल हाइड से अल्कोहल बनाया, बहुत अच्छा। इस रिएक्शन का रिएजेंट NaOH से रिएक्ट कराते तभी तो अल्कोहल बनता है। तो जब इसको आप पोलराइज करेंगे Na+OH- हो जाएगा। अब यहां पे देखिए इसके ऊपर R+ के ऊपर Na+ आएगा कि OH- आएगा, क्यों, हाँ क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा ना। ऑन दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है इसको क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन, और उसको कार्बोकैटायन। तो ऑन दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनियम आयन ओनली न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज पॉसिबल। पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव वाले को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, Nu- से रिप्रेजेंट करते हैं ना न्यूक्लियोफाइल, और पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, E+ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके ऊपर क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव पे तो खाली नेगेटिव अटैक करेगा, नेगेटिव वाले को न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो हमारा ये क्वेश्चन था कि एल्किलाइड्स अंडरगो एसएन रिएक्शन, क्वेश्चन इज व्हाई एल्किलाइड्स अंडरगो एसएन रिएक्शन। तो आप बोलेंगे बिकॉज इन एल्किलाइड्स कार्बन इज अटैच्ड टू हेलोजन। हमको सुनिए वहां देखिए, यहां ध्यान से देखिए, बिकॉज इन एल्किलाइड्स कार्बन इज अटैच्ड टू हेलोजन and because halogens are more electronegative than carbon, so that's why this bond is polar. This bond is polar, and after breaking the bond, electrons go towards halogen, carbon develops
positive charge, and on this positive charge carbonium ion only nucleophilic attack is possible. इस पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव पे पॉजिटिव कैसे अटैक करेगा? तो खाली न्यूक्लियोफाइल ही तो अटैक करेगा. सो दैट्स व्हाई एल्केलाइट्स अंडरगो एसएन रिएक्शन. तो अभी तो ये रट जाएगा कि एल्केलाइट्स में कौन सा रिएक्शन होता है. आंसर इज एसएन रिएक्शन. एसएन रिएक्शन. ऐसी क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसे पॉजिटिव पे इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा? तो खाली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. तो पहले तो हमने ये रट लिया कि एल्केलाइट्स अंडरगो एसएन रिएक्शन. एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगो एसिड रिएक्शन. एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगो एसिड रिएक्शन. ये कैसे? बेंजीन रिंग है और आपने इसको क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हटा कि क्या लगाया? H हटाया. जब H हटाया आपने, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक किया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? कार्बन के पास. कार्बन पे चार्ज नेगेटिव चार्ज, इसका नाम कार्बन आयन. कार्बन आयन. तो अब जरा मेरा सेंटेंस समझ में आएगा. बिकॉज बेंजीन फॉर्म्स कार्बन आयन इंटरमीडिएट. Because benzene forms carbon ion intermediate. Alkylides form what type of intermediate? इसका नाम, हाँ, कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायन. फिर से सुनिए मैंने क्या कहा. मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि एल्केलाइड्स कौन सा इंटरमीडिएट बनाते हैं, तो आंसर इज कार्बोनियम आयन. एल्केलाइड्स कौन सा इंटरमीडिएट बनाते हैं, तो आंसर इज, छोटी छोटी सेंटेंस लिखते रहा करिए बेटा, ये से बुक में नहीं मिलेगा आपको. एल्केलाइड्स फॉर्म कार्बोनियम आयन, ब्रैकेट में C प्लस लिख सकते हैं. एल्केलाइड्स फॉर्म C प्लस इंटरमीडिएट. एल्केलाइड कौन सा इंटरमीडिएट बनाता है, तो C प्लस बनाता है. C प्लस बनाता है. और इस C प्लस पे केवल नेगेटिव वाला अटैक कर सकता है. नेगेटिव वाले रिएजेंट को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल. दो तरह के रिएजेंट होते हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल होता है और न्यूक्लियोफाइल. पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, नेगेटिव वाले को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. तो पॉजिटिव चार्ज पे तो नेगेटिव अटैक करेगा ना. तो एल्केलाइड्स फॉर्म व्हाट टाइप? कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट. दैट्स व्हाई दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. और फिर उसी का उल्टा, बेंजीन फॉर्म्स व्हाट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट? कार्बन आयन. बेंजीन फॉर्म्स, ये देखिए ना, नेगेटिव वाले को क्या कहते हैं? कार्बन आयन. लिखिए एरोमेटिक बेंजीन खाली लिखिए. बेंजीन फॉर्म्स कार्बन एंड इंटरमीडिएट. बेंजीन फॉर्म्स कार्बन एंड इंटरमीडिएट. फुल स्टॉप. सो इट अंडरगोज SE रिएक्शन. इसलिए इसमें SE रिएक्शन होता है. SE रिएक्शन. SE रिएक्शन. SE रिएक्शन. चलिए फिर हमको आंसर करिए. एल्केलाइड्स अंडरगो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? SN रिएक्शन. व्हाई? बस, बहुत अच्छा. बिकॉज दे फॉर्म कार्बन में इंटरमीडिएट. बस ये आंसर हो गया. एल्केलाइड में कौन सा रिएक्शन होता है और क्यों होता है, तो इसका आंसर हो गया. एल्केलाइड्स अंडरगो SN रिएक्शन. व्हाई? बिकॉज दे फॉर्म कार्बोनियम एंड इंटरमीडिएट. फिर मैंने क्वेश्चन किया एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आंसर इज SE रिएक्शन. SE रिएक्शन. व्हाई? बिकॉज दे फॉर्म कार्बन आयन. दे फॉर्म कार्बन एंड इंटरमीडिएट. फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए. SN को हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया ना, SN1, SN2. SN1 is called unimolecular. What is the difference between molecularity and order of reaction? What is the difference between molecularity and order of reaction? अभी हुआ था ना, molecularity and order of reaction. ये तो मैथ्स हो गया जो आपने बताया. हम केमिस्ट्री सुनना चाह रहे हैं. उल्टा हो गया.
मॉलिक्यूल एनपी कहते हैं। हाँ, वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो छोड़ के। उसके बाद जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो कंसंट्रेशन, जो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, ये तो मैथमेटिकल और हाई फाई होता जा रहा है। चलिए और सिंपल, एकदम सिंपल करते हैं, एकदम सिंपल करते हैं कि जिसको केमिस्ट्री में ना आती हो उसको बताते हैं मॉलिक्यूलरिटी किसको कहते हैं, ऑर्डर किसको कहते हैं। देखिए कॉपी बंद करिए, कॉपी बंद करिए, इधर सुनिए। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। एकदम सिंपल, कोई मैथमेटिकल नहीं, कोई हाई फाई सेंटेंस नहीं, एकदम सिंपल सेंटेंस। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। सिंपल। अगर हमने मॉलिक्यूलरिटी 0 कर दिया तो क्या मतलब हुआ इसका? कोई रिएक्शन नहीं है। बहुत अच्छा, इसका मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी 0। मॉलिक्यूलरिटी 0 का मतलब रिएक्शन ही नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती। चलिए एक लाइन में खाली हम लोग यहाँ पे वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। इट इज टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दैट्स इट। जितने मॉलिक्यूल हैं रिएक्टेंट में सबको ऐड कर दिए, उसी को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। अब ऑर्डर देखिए क्या होता है। इट इज ओनली सच नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। इधर हमको ध्यान से सुनिए, ऑर्डर इज सच नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स whose change in concentration can change the rate of reaction। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा। ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी में क्या करते हैं, जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सबको ऐड कर देते हैं, इसको मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। लेकिन ऑर्डर में सबको ऐड नहीं करते। ऑर्डर में खाली इन वाइल डिसाइडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वी कंसिडर ओनली सच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स whose change in concentration can affect the रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने एक काम किया, अगर A प्लस H2O ले लिया और कोई प्रोडक्ट बना लिया, यहां मॉलिक्यूलरिटी 2 है कि नहीं? मॉलिक्यूलरिटी 2 है, क्योंकि 1 मोल ये है, 1 मोल ये, मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। लेकिन आप देखिए ये सही है कि नहीं? इसको वर्ड्स में क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज फॉर राइटिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्या ये सही है कि गलत है? हाँ, इज इट करेक्ट? मैंने लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, इज इट करेक्ट? हम एक काम कर लें, हम 1 लीटर वाटर लेते हैं, प्योर वाटर, उसमें उसका पीएच कितना होगा? 7 होगा, 7 होगा। अगर पीएच 7 है तो H प्लस कितना होगा? हाँ, हाँ वो तो ठीक है, उसकी वैल्यू बतानी थी। देखिए ये फॉर्मूला देखिए, ये क्लास 11th में आता है। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 पावर माइनस pH। इसको कहीं लिख लीजिए। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 पावर माइनस pH, 10 पावर माइनस pH। तो अगर आपको pH कितना पता था? 7, वाटर का pH 7, तो मैंने आपसे पूछा कि H प्लस कितना होगा, तो आप बोलिए 10 पावर माइनस 7, बस। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? H प्लस कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस pH होता है, माइनस pH। तो वाटर का pH 7 है, तो H प्लस हो गया 10 पावर माइनस 7। कॉन्सेंट्रेशन M, M का मतलब मोल्स पर लीटर, मोलरिटी। कैपिटल M मोलरिटी के लिए करते हैं, स्मॉल m मोलैलिटी के लिए करते हैं। केमिस्ट्री में मोलरिटी में कॉन्सेंट्रेशन यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। ठीक है, कहीं पर भी pH आपको पता लग गया, कहीं पर भी pH पता लग गया, तो H प्लस कितना हो जाएगा? 10 पावर माइनस pH हो जाता है, 10 पावर माइनस pH। अब देखिए जरा, 1 लीटर पानी है, प्योर वाटर है, तो वहां पे H प्लस कितना होगा? -7 होगा, 10 पावर -7 होगा। या हम क्वेश्चन कर दें कि उसकी pH कितनी होगी, तो 7 होगी।
अगर हम 10 लीटर पानी ले लें, अब पीएच कितना होगा? तो यही तो मैंने लिखा था, और क्या लिखा था मैंने? यही तो लिखा था ना कि अमाउंट बढ़ाने से इस पे कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट्स द एवरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। फिर जरा देखिएगा, अगर कोई कंपाउंड ऐसा जिसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो सकता, खूब ध्यान से सुन के आंसर करिएगा, कैन दिस सब्सटेंस चेंज रेट ऑफ रिएक्शन? जिस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन खुद ही नहीं चेंज हो सकता, क्या वो सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि रेट तो चेंज से आता है। चेंज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। जब चेंज ही जीरो है, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं हो सकता है, तो इसको देखिए वाटर कैन नेवर चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, अगर वाटर रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं कर सकता तो इसके मॉलिक्यूल को हम ऑर्डर में काउंट नहीं करेंगे, बात खत्म। वाटर के मॉलिक्यूल को ऑर्डर में काउंट नहीं किया जाता है, तो इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी कितनी? 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहा जाता है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर दोनों अलग होता है? इनका कोई अलग से नाम है क्या? बहुत अच्छा, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर। सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो का मतलब होता है दिखावटी, बनावटी, सूडो कहते हैं। हाँ, सूडो फोर्स यूज होता है, नकली फोर्स। तो सूडो का मतलब क्या है कि दिखाई तो 2 पड़ रहा है लेकिन है एक, इसलिए सूडो कहते हैं। हैं गेम? अच्छा, नहीं, ये नहीं पता हमको। अच्छा, हाँ, वो भी हो जाएगा। हाँ, वहाँ पे दिया रहता है, तो इसको सूडो यूनिमॉलिक्यूलर, कि इसकी क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 2 है। ठीक है, फिर वापस आते हैं। मतलब एक चीज तो ये पता लगा ना कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, बोलिए, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है। वाटर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, एंड व्हाइल डिसाइडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वी डू नॉट कंसीडर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जब रिएक्शन आता है। तो अब जरा देखिए, SN भी 2 तरह का होता है, SN1 होता है, SN2 होता है। SN1 को क्या कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं? बाईमॉलिक्यूलर। SN2 को बोलते हैं बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है। SN1 इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, SN2 इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो एल्किलाइड्स होते हैं, इसमें SN1 होता है कि SN2 होता है? इस पे आगे क्वेश्चन हमें करना। अब ये समझ आया कि क्या बात चल रही, नहीं तो डायरेक्टली करते तो कुछ समझ ही में आता है कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं ये। एल्किलाइड्स SN होता है एल्किलाइड में, और उसमें SN1 होता है कि SN2 होता है, ये हमको डिसाइड करना था। हाँ, नहीं, अभी दोनों डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ एल्किलाइड। यही तो आगे लेक्चर ही कंटिन्यू करना था। ठीक है, अब हम लोग वापस आ जाते हैं। देखिए, अपनी शीट पर आते हैं। वाली शीट लाने के लिए कैसे लाते थे सर यार, जो पीछे PDF चल रही थी? हाँ, ये अच्छा, यहाँ पे ये अच्छा, ये अच्छा, गुड। हाँ, तो ये देख हैं, अच्छा ठीक है, हाँ आप सही है। लिखिए नोट नंबर 1, 1 डिग्री RX, 1 डिग्री एल्किलाइड्स, 1 डिग्री RX undergo SN2 reactions. One degree RX undergo SN2 reactions. SN2 reaction. And 3 degree RX
and 3 degree Rx undergo SN1 reaction. 3 degree Rx undergo SN1 reaction. 3 degree Rx undergo SN1 reaction. हाँ, अब क्वेश्चन बोलिए, अभी आपने कुछ बोला था देरी से। 2 डिग्री क्या, पूरा सेंटेंस बोलिए। 2 डिग्री क्या, नहीं एल्केलाइड बोलिए, क्वेश्चन होना चाहिए। अब 2 डिग्री क्या मतलब, तो 2 डिग्री क्वेश्चन होना चाहिए कि 2 डिग्री एल्केलाइड्स में कौन सा रिएक्शन होता है, SN1 होता है कि SN2 होता है। आंसर इज दोनों होता है। 2 डिग्री एल्केलाइड में दोनों होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अभी उसके डिटेल में नहीं जाते, पहले ये जो अभी जो क्वेश्चन हमें करना है, पहले 2 सेंटेंस हमको रटना था। SN1 कहां पे होता है बताइए, 1 डिग्री एल्केलाइड में, हाँ 3 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री। और SN2 कहां होता है, प्राइमरी एल्केलाइड। ऐसे देखिए 3 डिग्री एल्केलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन एंड 1 डिग्री एल्केलाइड अंडरगो SN2 रिएक्शन। इसको अच्छे से रट लीजिए पहले, तो इसके क्वेश्चंस हमको करने हैं। और जो 2 डिग्री एल्केलाइड है उसमें दोनों होता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अभी उसकी बात नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, आगे चल के करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन करके फिर आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कॉपी में लिखिए, द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अच्छा, जो ये शीट है इसका PDF मैंने ग्रुप पे डाल दिया है आज, ठीक है। ये आप जाएंगे तो ये 2017 में नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 5 पे मिल जाएगा ये आपको, मतलब जो PDF मैंने आज डाला है ग्रुप पे, तो ये CBSE 2017 का क्वेश्चन था ये, तो वहां से मैंने ये क्वेश्चन कॉपी किया। वो तो जहां जहां से अच्छा क्वेश्चन मिलता है हम कॉपी करते रहते हैं। द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन टू यू। कंपाउंड नीचे लिखे 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, फिर लिखे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, फिर तीसरा कंपाउंड है 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन। अब सबसे पहले तो इनका हम लोग स्ट्रक्चर बना लेना, नहीं तो समझी में नहीं आएगा। पहले ये बना लीजिए, 2 ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर बना लीजिए, 2 ब्रोमोपेंटेन। तो हमने ऐसे बनाया 1 2 3 4 5, 5 कार्बन ड्रॉ कर दीजिए और इसका 2 पर ला करके एक ब्रोमो लगा दीजिए, मैंने Br लगा दिया। और फिर इसको देख के हमको डिग्री बता दीजिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में ब्रोमीन इससे अटैच है, यस, हाँ, और ये 2 कार्बन से अटैच है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ 2 डिग्री एल्केलाइड। दिस बिकेम 2 डिग्री। तो ये पहला वाला कैसा है, 2 डिग्री एल्केलाइड है। फिर इसको जरा ड्रॉ करिए, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। कितने कार्बन ड्रॉ कर दिया जाए, 4 कार्बन ड्रॉ कर दिया जाए। तो 4 कार्बन ऐसे ड्रॉ करिए, 1 2 3 4। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, 2 पे ब्रोमो लगा दीजिए, 2 पे हमने Br लगा दिया और 2 पे मिथाइल लगा दीजिए, 2 पर हमने CH3 लगा दिया। अब जरा देखिए, ब्रोमीन इससे अटैच है और ये वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। देखिए, इससे अटैच है, फिर इससे अटैच है और इससे अटैच है, तो ये कैसा हो गया, 3 डिग्री एल्केलाइड। दूसरा कंपाउंड हमारा हो गया 3 डिग्री एल्केलाइड। तीसरा कंपाउंड ड्रॉ करिए, 1 ब्रोमोपेंटेन। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। 1 पे ब्रोमो लगा दीजिए। जब 1 पे ब्रोमो लगाया तो ये तो सीधे सीधे 1 डिग्री हो गया ना, 1 डिग्री हो गया। तो अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या आया। पहले वाली की डिग्री क्या थी, 2 ब्रोमो की 2 डिग्री थी, और ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन वाज 3 डिग्री, और ये वाला कंपाउंड प्राइमरी। अब क्वेश्चन सुनिए, हमको क्वेश्चन ये वाला करना था। नीचे क्वेश्चन लिखिए, राइट द कंपाउंड, क्वेश्चन लिखिए, राइट द कंपाउंड which is most reactive, write the compound which is most reactive towards SN2 reaction, towards SN2 reaction। तो अभी हम लोगों ने कहा था कि SN2 कहां पे होता है, 1 डिग्री एल्केलाइड में। तो कौन सा कंपाउंड, ये तीसरा वाला कंपाउंड हो जाएगा। तो आंसर लिखिए 1 ब्रोमोपेंटेन।
आंसर इज 1 ब्रोमोपेंटेन। और उसका रीजन क्या हुआ, रीजन लिखिए बिकॉज 1 डिग्री एल्केलाइट इट इज 1 डिग्री एल्केलाइट एंड 1 डिग्री एल्केलाइट्स अंडरगो SN2 रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन सबको समझ आ रहा है ना, मतलब आपको ये क्वेश्चन किस चीज पर बेस्ड था ये बता दीजिए। दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ एल्केलाइट, इट वाज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ, जिसको डिग्री ऑफ एल्केलाइट समझ में नहीं आता वो ये क्वेश्चन समझ ही नहीं पाएगा कि क्वेश्चन क्या था। तो SN1 कहां पे होता है, 3 डिग्री एल्केलाइट में। 3 डिग्री एल्केलाइट्स अंडरगो SN1 रिएक्शन, 1 डिग्री एल्केलाइट्स अंडरगो SN2 रिएक्शन, 2 डिग्री एल्केलाइट्स अंडरगो बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, फिर आगे चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। फिर दूसरी हेडिंग करिए बी पार्ट, अलाइलिक हैलाइड्स। सेकेंड हेडिंग करिए अलाइलिक हैलाइड्स। सेकेंड हेडिंग करिए अलाइलिक हैलाइड्स, ALLYLIC, अलाइलिक हैलाइड्स। नंबर 2 अलाइलिक हैलाइड्स। स्टॉप राइटिंग, पहले एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए। देखिए सेंटेंस उन्होंने क्या किया, दीज आर कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू, पहली बात तो sp3 की बात हो रही है, अभी खाली हम लोग sp3 की बात कर रहे हैं ना, तो बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज अलाइलिक कार्बन। अब जरा देखिए, ये तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज थी, ठीक है। अब हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में करते हैं। आप क्या कर दीजिए, एक तो कार्बन कार्बन को ध्यान सुनिएगा इधर, एक कार्बन कार्बन हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज इज कॉल्ड अलाइलिक कार्बन। ऐसी बुक किसी बुक में ऐसी लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी देसी लैंग्वेज है। मैंने क्या कहा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज इसी को अलाइलिक कार्बन कहते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है उसी को अलाइलिक कार्बन कहते हैं, ठीक है। CC डबल, ये लैंग्वेज आई कॉपी में लिख लीजिए आप, तो ये हमेशा याद रहेगी आपको। लिखिए CC डबल बॉन्ड के हिंदी में लिखिए, CC डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, CC डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन which is sp3 hybridized, which is sp3 hybridized is called allylic carbon। CC डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन which is sp3 hybridized is called allylic carbon। आप अपनी लैंग्वेज में कोई हमको समझाएगा allylic कार्बन कहते किसको है, which is sp3 hybridized फिर कॉमा is called allylic carbon। अब डॉक्टर इकरा बताइए अलाइलिक कार्बन किसको कहते हैं। हाँ, CC डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, मतलब जैसे किसी को समझना ऐसे समझाइए कि भैया ये तो जानते होगे ना, हाँ ये जानते हैं CC डबल, इसके पड़ोसी में जो कार्बन है, इसके बगल में जो कार्बन है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये sp3 होना चाहिए, इसी को अलाइलिक कार्बन कहते हैं। मतलब डबल बॉन्ड के बगल का जो कार्बन होता है, नहीं तब नहीं होगा, तब तो sp2 हो गया, फिर वो तब तो sp2 हो गया। और अलाइलिक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होता है। अगर डबल बॉन्ड गया एक तो विनाइलिक हो जाएगा, वो भी आगे आएगा, उसको विनाइलिक कहा जाता है, ठीक है। अलाइलिक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होता है, sp3 होता है। ये sp2 कार्बन से अटैच होता है। देखिए और मजेदार चीज देखिए, कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है। अलाइलिक कार्बन इटसेल्फ इट इज sp3 एंड इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन। ये सेंटेंस ठीक है, अलाइलिक कार्बन इटसेल्फ इट इज sp3। भाई ये तो sp3 होता है ना, और ये अटैच किससे होता है, sp2 से अटैच होता है। ये तो मैं कह रहा हूं, सुनने में अजीब लग रहा था कि अलाइलिक कार्बन इटसेल्फ इट इज sp3 बट इट इज अटैच टू, इसका पड़ोसी कौन होता है, वो sp2 होता है। ये sp3 होते हैं, पड़ोसी sp2 होता है, बस याद हो जाएगा। ये sp3 होते हैं और इनका पड़ोसी sp2 होता है। तो कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड लगा है, उसी के बगल वाला जो कार्बन होता है प्रोवाइडेड इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, इसी को अलाइलिक कार्बन कहते हैं, ठीक है इतना। अच्छा फिर देखिए जरा, जैसे अलाइलिक बनाना है तो क्या करें, सबसे पहले क्या बना दें, डबल बॉन्ड लगा दिया, ध्यान से देखिए याद हो जाएगा आपको। और फिर क्या कर दें, इसी से एक और कार्बन लगा दें जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, sp3 से अटैच हो, यही वाला कार्बन अलाइलिक कहलाता है। तो अगर ये अलाइलिक है तो अब इसका नाम क्या हो गया,
अलेलिक अल्कोहल हो गया, बस खत्म हो गया। फिर हमने क्या कर दिया, यहीं से Cl लगा दिया तो अलेलिक क्लोराइड हो गया। ये कैमरा चेंज हो गया क्या यार, तार हिला है, फ्रेम, हाँ क्योंकि तार थोड़ा सा हिला है, हाँ ठीक है। अब तो समझ आ रहा होगा, अलेलिक अल्कोहल है, अलेलिक क्लोराइड है, कुछ भी हमने कर लिया। आप देखिए जरा, ये समझ में आएगा, अलाइलिक हेलुसिनेशन, ये वर्ड समझ आएगा, अलाइलिक हेलुसिनेशन। अभी तक हेलुसिनेशन जानते थे, हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दिए, इसी को अलाइलिक हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन कहते थे। अब हमने कहा व्हाट इज अलाइलिक हेलुसिनेशन। जो हेलुसिनेशन अलाइलिक कार्बन पे होता है उसको अलाइलिक हेलुसिनेशन कहा जाता है मजेदार चीज। जो हेलुसिनेशन अलाइलिक कार्बन पे होता है, मतलब अगर यहां से एक हाइड्रोजन हटा के यहां हेलोजन लगाया तो इसी को अलाइलिक हेलुसिनेशन कहेंगे। अलाइलिक कार्बन तो समझ में आ रहा था, तो उसी कार्बन पे जो हेलुसिनेशन होता है इसी को अलाइलिक हेलुसिनेशन कहते हैं। बस आप जरा देखिए मजेदार क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने ये कहा था, हाँ ये वाला खोले पहले, नहीं तो वो तो मेरे ख्याल स्क्रीनशॉट गया, अंदर चला गया। अभी रुक जाइए, अभी एक्सप्लेन कर दें फिर यहाँ पर आते हैं तो और यदि आपको रट जाएगा फिर। अभी हम ये करना चाह रहे हैं, मेरे पास एल्कीन है और मैंने इसमें क्लोरीन डाल दिया, तो कैन यू गेस द टाइप ऑफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। फिर हमने ये डाल दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने क्लोरीन डाला, कैन यू गेस द टाइप ऑफ रिएक्शन, स्टिल इट इज एडिशन रिएक्शन। और इसको मैंने 500 डिग्री टेम्परेचर पे करा दिया, कैन यू गेस द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब ये एडिशन नहीं है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये एडिशन नहीं है, अब ये क्या है देखिएगा जरा, हम प्रोडक्ट लेके फिर गेस करिए कि क्या है। ये प्रोडक्ट है, यहां से एक हाइड्रोजन हटाया हमने, इसका प्रोडक्ट है CH2Cl, यहां से एक हाइड्रोजन हटाया CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। पहली बात तो डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सब्स्टिट्यूशन है। और हेलोजन आया कहां पे, अलाइलिक कार्बन पे आया। हेलोजन आया कहां पे, तो ये वाला कार्बन देखिए अलाइलिक है कि नहीं, यहां CC डबल बॉन्ड है, इसके बगल में ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये अलाइलिक है। तो इसका मतलब कि ये हेलोजनेशन कैसा है, इट इज नॉट ओनली हेलोजनेशन, इट इज अलाइलिक हेलोजनेशन। अब इसको अगले टर्न पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये होता है जब, और नंबर 1 एक चीज और भी है, और देखिए ये सेंटेंस कितना बढ़िया है, अजीब है, नया है। ओनली प्रोपीन इज द एल्कीन, only propene is the alkene which also undergoes substitution reaction in addition to addition reaction। ठीक है सेंटेंस मेरा only propene is the alkene which undergoes substitution reaction in addition to addition reaction। हाँ, एडिशन के साथ में सब्स्टिट्यूशन भी देता है, नहीं मतलब ये खाली हटा दें, ये टेम्परेचर हटा दें तो ये एडिशन देगा, रहेंगे तो सब्स्टिट्यूशन देगा। और कोई भी एल्कीन अगर हम यहां पे 500 टेम्परेचर डाल दें तब भी कोई फर्क नहीं, ये एडिशन ही देता है। तो ओनली प्रोपीन इज द, अगले टर्न पे इसको कंटिन्यू करेंगे, ओनली प्रोपीन इज द एल्कीन, कि वो एक एल्कीन ऐसी है, क्योंकि सारी एल्कीन्स में एडिशन होता है, कि वो एक एल्कीन इसमें एडिशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों होता है, केवल एक एल्कीन ऐसी है। ठीक है, जैसे उसमें ये है ये, हाँ HBr, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, चलिए इसको इतना ही करके छोड़ दी, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।